नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और बात करेंगे कि बजट में किसानों को क्या मिला। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने जो कर्ज माफ़ी का वायदा किया उसका उससे ज़बरदस्त फ़ायदा मिला था और अभी अब आम चुनाव आने वाला है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट में किसानों को सौगात मिलेगी और किसानों को सौगात दी भी गई। लेकिन वो कितना और उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं, जो उसके ज़मीन के लिए लिमिटेशंस लगाई गई है, उसका आय कैसे कैलकुलेट होगा, इस पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे पास पैनल हैं, विनोद रावल जी सीए हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, और सौरभ शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। तो विनोद जी, देखिए, किसानों के लिए नो डाउट ये प्रो फार्मर बजट आप कह सकते हैं। कुछ हद तक उनको छूने की कोशिश की गई है। उनकी इनकम के लिए साल में जिसके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है उसको साल में 6,000 रुपये मिलेंगे 3 किश्तों में। 2 एकड़ या 2 हेक्टेयर? 2 हेक्टेयर, सॉरी आपने करेक्ट कर दिया। 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास ज़मीन है उसको साल में 6,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये की एक किश्त के साथ। पर मेरा ख्याल है कि जब तक चुनाव होंगे तब तक एक ही किश्त रिलीज़ होगी और बाकी 2 किश्तें तो जो नई सरकार आएगी वो मोदी जी की आती है या जिसकी आती है वो वही रिलीज़ करेगी, और वो इस बजट को आगे कैसे ले जाती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसानों के लिए बेसिकली जो हम उम्मीद कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से उनको छूने की कोशिश तो की। उनको 6,000 रुपये इनकम दी, जो बिल्कुल छोटा किसान है उसको दिया है, लेकिन उसके बाद उसको इससे 500 रुपये महीने से मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, क्योंकि 2 हेक्टेयर ज़मीन में अगर उसकी फसल का उचित दाम दे दिया जाए, हमारा किसान पैसे बिना काम के लेने वाला व्यक्ति नहीं है, वो उससे ज़्यादा हमारा अन्नदाता है। हमें, मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए, और उसको कहा तो गया है कि किसान सम्मान, लेकिन कहीं मुझे लगता है उसको और अच्छे से होना चाहिए। लेकिन कम से कम शुक्र है किसी सरकार ने उसको छूने की कोशिश की, शुरुआत तो हुई, क्योंकि ना वो कर्ज माफ़ी चाहता है, ना वो कोई खैरात चाहता है सरकार से। वो चाहता है मेरी जो फसल है वो मेहनती है, वो मेहनत करता है, उसको उसकी मेहनत का फल मिले, उसकी फसल का फल मिले। तो इस बजट में उसको 6,000 रुपये दिए गए हैं किसान को। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बीच में आपको रोकूंगा। मान लीजिए कि मैं किसान भी हूँ, मेरे गांव में मेरे नाम से लैंड भी है और मैं यहाँ पे ITR भी दाखिल करता हूँ, तो अभी ये कंडीशंस नहीं पता चल रहे हैं कि क्या उस केस में जो है हमें ये लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी वो नहीं देखा हमने, पर मुझे लगता है नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पर्पस जो है वो सिर्फ छोटे किसान का है, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन और किसान। जैसे हम उसके साथ इनकम टैक्स रिटर्न लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें किसान की कैटेगरी से हम बाहर हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता वो आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं वो सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, जितनी वो डायरेक्ट टू फंड अकाउंट में जाएंगी, और अकाउंट में आधार से लिंक्ड है। तो जब आधार में आपका इनकम टैक्स भी आएगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको ये 2,000 रुपये भी दे दें। सौरभ जी, आपने भी किसानों वाला देखा होगा जो इन्होंने ऐलान किया है। अपने देश में ज़्यादातर किसान जो है लघु और सीमांत है, मतलब छोटे ही किसान हैं। और हम लोग अभी बैठ के निकाल रहे थे तो 2 हेक्टेयर का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में जो हम लोगों ने लगाया है वो लगा है 8 बीघा के आसपास खेत, जो कि बहुत कम लोगों के पास है। तो वही बात आ रही है कि उसका वाकई में जो उसके हकदार है उस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ऐसा लगता नहीं है उस तक पहुंचेगा। एक बजट में एक मेरे को ये भी देखने में लगा है कि ये बोला गया है कि किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है उन्हें ये मिलेगा, पर उसमें ये कहीं नहीं स्पेसिफाई किया गया कि उनके पास और कोई दूसरी इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर उस पर वो खुद कृषि करे कि ना करे। ओके, तो विनोद जी, एक और बात आ रही है कि अपने यहाँ जो लघु और सीमांत किसान हैं वो तो है ही है, जो पलायन कर गए, जो शहरों की तरफ आ गए और वहाँ पे अपनी ज़मीन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, वो तो वहाँ पे बटाईदार खेती कर रहा है। तो बटाईदार खेती कर रहा है तो उसको कैसे इसका बेनिफिट, क्योंकि असली नुकसान तो उसको हो रहा है, जो भी फ़ायदा नुकसान हो रहा है उसी को हो रहा है, तो उसको कैसे ये बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी हम बात करें ना कि इसकी मोडालिटीज़ जैसे जैसे बाहर आएंगी, जैसे इनकम की आई कि 5 लाख तक टैक्स फ्री और लेकिन बाद में झुंझुना साबित हो गया है, तो ऐसे ही इसकी भी कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है। तो मुझे लगता है मकसद इसका सरकार का ये है कि जो गरीब किसान है जिसके पास खेती करके इतना पैसा नहीं बनता है, उसकी किसी तरह से मदद की जाए। तो वो 3 स्टेट्स जब बीजेपी हारी है वहाँ पर इसी सिर्फ कर्ज माफ़ी के मुद्दे के ऊपर, आपने ठीक कहा कि राहुल गांधी ने दिया और
3 स्टेट्स वो जीते। तो कहीं ना कहीं मकसद सरकार का उन तक पहुंचने का है कि हम एक दो चीज़ और इन्होंने रियायत दिया, जैसे क्रेडिट कार्ड से, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उससे जो लोन लेते हैं उस पर 2% ब्याज में छूट दिया और कुछ दिया। लेकिन असली जो सवाल है इस देश में, ये जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है रायती बंधु से, जो तेलंगाना में लागू है, वहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रांसफ़र होता है कि जब तक लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होगा तब तक असली हकदारों तक कैसे पहुँचेगा, ये इसमें असली सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं। कहीं ना कहीं हम उस बात को भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हम सिर्फ शहरों को देखने लग गए, हमने किसानों को भूल गए। ये सरकार आई थी स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया, कनेक्टिविटी, और काम हुआ भी, ऐसा नहीं कि उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है, काम हुआ भी। पर मुझे लगता है जितना होना चाहिए था या जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ। कनेक्टिविटी से होना ये चाहिए कि हमारे जो रूरल के अंदर ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जाए कि वो किसान को आना ही क्यों पड़े शहर में। क्यों आना पड़ा? वो नहीं आना चाहता साहब, वो आपके यहाँ नहीं आना चाहता, वो अपने यहाँ रहना चाहता है, अपने परिवार उसका वहीं रहना चाहता है। मजबूरी में हम सब लोगों को गांव छोड़ करके शहर आना पड़ा है। दरअसल हमारे पास ना, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, दीर्घकालीन किसानों के लिए नीति नहीं है। हम बहुत शॉर्ट उसमें गेन करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव है और असल समस्याओं पे हम नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक इस पे बोल भी चुके हैं कि समाधान कहाँ और कैसे निकल सकता है। और मजे की बात यह है या विडम्बना की बात यह है कि कोई भी पार्टी हो असल समस्या के समाधान तक नहीं पहुँचना चाहती। सबका मकसद चुनाव जीतना है, लिहाजा तत्कालिक लाभ दे करके बाद में क्या होता है इसे बहुत कम मतलब रह जाता है। तो ये तो रही किसानों की बात। अभी मॉडलिटीज तय होनी है कि कैसे मिलेगा फ़ायदा, उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी। एक पता चल गया है कि आपके पास लैंड इतनी होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि जो बटाईदार खेती करता है उसका मालिक तो कोई और होता है, उसको कैसे बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। और ये बात आई भी थी, मोदी जी तक बात ये पहुँचाई भी गई थी। तो देखते हैं क्या तय होता है, क्या इसके बाद भी सरकार जो है रूल्स तय करती है कि ऐसे ऐसे ये मिलेगा, कि क्या इसमें होता है। तो आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू।